इंडस्ट्री में कई हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी लंबा सफर तय किया, जहां उन्होंने सफलता हासिल की और असफलता का भी सामना किया। लेकिन ऐसे कई कम ही स्टार्स रहे हैं जिन्होंने लगातार फ्लॉप देने के बाद भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बरकरार रखी हो। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सालों के करियर में ज्यादा फ्लॉप फिल्में ही दी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। हम यहाँ जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसने अपने करियर की शुरुआत 13 साल पहले 2011 में की थी। अपने पूरे करियर में इस एक्ट्रेस ने 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनका नाम आज भी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। हम यहाँ ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की बहन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला, हरियाणा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पवन चोपड़ा है। उनकी मां का नाम रीना चोपड़ा है। उनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम शिवांग और सराज है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा उनकी कजिन्स हैं। परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गई, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। परिणीति की पहली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल थी। इसके बाद परिणीति ने शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा परिणीति ने दावत-ए-इश्क 2014 और जबरिया जोड़ी 2019 जैसी कई फ्लॉप फिल्में भी दी। इन 13 सालों के करियर में परिणीति ने सिर्फ एक हिट फिल्म दी थी, जो थी इश्क-जादे 2012, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर नजर आए थे। इस फिल्म ने 45.73 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा 2017 में गोलमाल अगेन में काम किया, जिसने 205.69 करोड़ की कमाई की थी। हाल ही में परिणीति चोपड़ा ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि परिणीति ने अपने करियर में भारतीय सिनेमा पर 600 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म को एक झटके में ठोकर मार दी थी। परिणीति ने बताया कि वो 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की पहली पसंद थी और उनके मना करने के बाद इस फिल्म की रश्मिका मंदाना को चुना गया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। परिणीति चोपड़ा ने कांग्रेस लीडर राघव चड्ढा से 24 सितंबर 2023 को राजस्थान उदयपुर के ताज लेक पैलेस में शादी कर ली है। अगर राघव के नेटवर्थ की बात करें तो वो बस 50 लाख के मालिक हैं, जबकि एक्ट्रेस एक महीने में 40 लाख से ज्यादा कमा लेती हैं। राघव के पास लगभग 37 लाख रुपए की संपत्ति है। इनमें उनकी कुल चल संपत्ति 36,99,471 रुपये बताई गई है। अगर परिणीति के नेटवर्थ की बात करें तो कुल संपत्ति करीब 60 करोड़ रुपये बताई जाती है। वे एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा फीस लेती हैं। दौलत के साथ साथ कारों के मामले में भी परिणीति राघव चड्ढा से काफी आगे हैं। जहां राघव के पास सिर्फ एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है, वहीं परिणीति के पास कई लग्जरी कारें हैं। उनके कलेक्शन में ऑडी Q5, ऑडी A6 और जैगुआर एक्सटेल जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म अमर सिंह चमकीला थी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी इंडस्ट्री की सबसे यूनिक लव स्टोरीज में गिनी जाती है। परिणीति हमेशा एक राजनेता के साथ रिलेशनशिप में होने की बात से इनकार करती रही थी, लेकिन फिर राघव के साथ रिलेशनशिप में आकर उन्होंने अपनी ही बात काटते हुए खुद के लिए आप नेता को लाइफ पार्टनर चुना। परिणीति चोपड़ा की राघव के साथ पहली मुलाकात कैसी थी और किस तरह उन्हें राघव से प्यार हुआ? परिणीति ने कहा कि उनकी कहानी लोगों को फिल्मी लग सकती है, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सच यही है। यंग लीडर्स फोरम पर राघव और परिणीति साथ में मौजूद थे। परिणीति ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा, हम लंदन में मिले थे। हम दोनों को अपने अपने फील्ड में कमाल का काम करने के लिए सम्मानित किया जा रहा था, इन्हें पॉलिटिक्स के लिए और मुझे एंटरटेनमेंट के लिए। हम सभी मतलब इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स, ये राघव और मैं और बाकी सब सुबह जल्दी नाश्ते पर मिले। मुझे याद है कि यह गणतंत्र दिवस का मौका था। परिणीति चोपड़ा ने बताया कि कैसे राघव चड्ढा से मिलने के कुछ ही मिनटों बाद वह कन्फर्म हो गई थी कि यही वो शख्स है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं। परिणीति ने इवेंट में बताया, आगे मेरी बात आपको सुनने में बहुत फिल्मी लगेगी, लेकिन आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा। मैं सच बोल रही हूँ कि उस दिन नाश्ते पर 30 से 40 मिनट के लिए हम मिले और मैं श्योर हो गई थी कि यही वो शख्स है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ।
परिणीति चोपड़ा ने कहा कि उन्हें तब राघव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि उनकी उम्र क्या है, वह कितने साल के हैं, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। परिणीति ने कहा, क्योंकि मैंने कभी पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं किया था तो मुझे इनके बारे में कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं पता थी। तो मैंने सच में वापस अपने कमरे में जाकर इनके बारे में गूगल किया कि राघव चड्ढा क्या करते हैं, राघव चड्ढा शादीशुदा हैं या नहीं। परिणीति ने कहा कि उनके ऐसा करने के पीछे यही वजह थी कि वह मन ही मन श्योर हो गई थी कि यही उनके होने वाले पति हैं, यही वो शख्स है जिसके लिए मैंने उम्र भर इंतजार किया है। परिणीति चोपड़ा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने राघव से बात करना शुरू किया और क्योंकि सभी चीजें अपनी जगह सही बैठ गईं और पहले ही दिन से चीजें ठीक होती गईं। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।